सूचनाएं आपको ग्राह्य होंगी। तो लीजिए कुछ ही क्षणों के उपरांत प्रस्तुत है स्कंद मिश्रा निर्देशित मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित अर्थ कल्चरल एंड थिएटर सोसाइटी भोपाल की प्रस्तुति नाटक वेश्या। ये कैसा शब्दों का माया जाल बुन बुन कर तूने लिखा। मानव मन है मेरा, कोई मकड़ नहीं जो नाप सकूं। क्या हुआ दिया? कुछ परेशान दिख रहा? कुछ नहीं श्याम। कुछ तो बात है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, जब से ये पत्र आया है तुम इसे कई बार पढ़ चुके हो और पढ़ने के बाद हर बार इसी तरह चिंता में डूब जाते हो। आखिर ये पत्र है किसका? ये लीला का पत्र है, मेरे मित्र सिंगार सिंह की पत्नी का। उनका पत्र तो कुछ माह पहले भी आया था ना? शायद लिखा था कि उनके पिता का देहांत हो गया था। हाँ श्याम, उनका देहांत हुआ आज पूरे 3 माह हो गए। मातम पुरसी करने जाना था किंतु व्यस्तता के कारण नहीं जा सका। एकमात्र पत्र लिखकर ही मातम पुरसी की रस्म अदा कर दी थी बस। किंतु सत्य कहूं, तब से लेकर आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि मुझे सिंगार की याद ना आई हो। दया, मैंने तुम्हें आज से पहले इतना चिंतित कभी नहीं देखा। सब कुशल मंगल तो है ना? इस पत्र को पढ़कर ऐसा प्रतीत तो नहीं होता। क्यों? ऐसा क्या लिखा है इस पत्र में? समझ नहीं आ रहा श्याम। लीला ने साफ साफ तो कुछ नहीं लिखा, बस तुरंत बुलाया है। पत्र के शब्दों से कुछ ऐसा अनुमान हुआ कि वहां की परिस्थिति चिंताजनक है और इस अवसर पर मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। तब तो तुम्हें जाना चाहिए। कुछ दिन वहां रह लोगे, इसी बहाने तुम्हारा मन बहल जाएगा। और वैसे भी गांव गए हुए तुम्हें 6 महीने हो गए। तब से लेके आज तक तुमने बस काम पर ध्यान दिया, आराम नहीं किया। तुम ठीक कहते हो श्याम, लेकिन मैं भी कलकत्ते में 2-4 महीने और रहना चाहता हूँ। यहाँ जो मैंने कारोबार शुरू किया है उसे संगठित रूप में लाने के लिए मेरा यहाँ रहना आवश्यक है। थोड़े दिन की गैर हाजिरी से भी हानि की शंका हो सकती है। तुम नाहा की कारोबार की चिंता करते हो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। तुम खुद नौकरी पेशा हो श्याम, कारोबार का अतिरिक्त भार कैसे संभालोगे? दया कृष्ण, मैं संभाल लूंगा और कारोबार संभालना फिर भी आसान होगा, पर तुमको ऐसे चिंतित देखना बहुत मुश्किल। तुम सही कहते हो। लीला के इस पत्र ने मुझे वाकई चिंता में डाल दिया। इस पत्र के आने के बाद मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। फिर तो तुमको आज रात की गाड़ी से जाना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम अपना सामान बांधो, मैं तुम्हारी टिकट का इंतजाम करता हूँ। ठीक। अच्छा दया, हाँ तुम बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? पूछो। मैंने तुम्हारे मुझसे कई बार सिंगार के बारे में सुना है। सिंगार ये, सिंगार वो, आखिर ये सिंगार है कैसा? सिंगार? हाँ। सिंगार संपन्न बाप का बेटा था, बड़ा ही अलहड़, बड़ा ही जिद्दी, बड़ा ही आराम पसंद। दृढ़ता या लगन उसे छू भी ना पाई थी। उसकी माँ उसके बचपन में ही मर गई थी और सरदार साहब ने उसको पालने में नियंत्रण से ज्यादा स्नेह से काम लिया था। उसे बाहर की दुनिया की हवा ही ना लगने दी। उद्योग भी कोई वस्तु होती है ये वो जानता ही ना था। वो जवान बालक था जिसके ना अपने विचार थे ना अपने सिद्धांत। कोई भी उसे बड़ी आसानी से अपने कपट बाणों का निशाना बना सकता था। मुनीम जी ऐसी कह रहे थे कारखाने कारीगर काम नहीं करना चाहते। कारीगर अगर काम नहीं करना चाहते हैं तो नए कारीगर की भर्ती करा दो और मुनीम जी से कह दो उनसे अपना काम नहीं होता है तो हम नया मुनीम ढूंढ लेंगे। पर तुसी एक बार बोल दिया ना, बस बोल दी। मुख्तारों और मुनीमों के दांव पे समझना उसके लिए लोहे के चने चबाना जैसा था। भला वो क्यों? वो था ही इतना लापरवाह, जिसने जैसा कह दिया वैसा मान लिया। उसे किसी ऐसे हितैषी मित्र की आवश्यकता थी जो स्वार्थियों के हथकंडों से उसकी रक्षा करता रहे।
मुझ पर इस घर के बहुत बड़े एहसान है श्याम। उन एहसानों को चुकाने के लिए आज मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तुम तैयारियां करो, मैं तुम्हारी टिकट का इंतजाम करता हूँ। श्याम। हाँ बोलो। धन्यवाद। यार मित्रता में कैसा धन्यवाद? तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ यहाँ से जाने के बाद तुम पहले अपने घर जाओगे या सीधा सिंगार के घर? पहले मैं अपने घर ही जाऊंगा। काफ़ी समय से बंद पड़ा है, उसे भी देखना आवश्यक है। उसके बाद सिंगार के घर जाऊंगा। चलो मैं कपड़े बदल लूँ, फिर तुम्हारे टिकट का इंतजाम करता हूँ, और रास्ते में खाने के लिए भी बतवा दूंगा। सिंगार। कौन? मैं दया कृष्ण। नहीं पहचाना? दया? अरे दया दया दया, मेरा भाई, मेरा भाई, बहुत दिनों बाद आया यार। की हाल? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? बिल्कुल चंगा है तेरा यार। लेकिन ये क्या है, तेरी बालों में आड़ी मांग निकली हुई है। तूने घुंघराले बाल बनाए हुए हैं। तू तो सिख था, तेरे लंबे लंबे केश थे, घनी दाढ़ी थी। एक ही हुलिया बना रखा है। तू की जिक्र लेकर बैठ गया यार। कितने दिनों बाद आया? तू ऐसे बैठ ऐसे। अरे मैं बैठने ही आया हूँ। लेकिन ये बता सिंगार, ये क्या है? तेरी आंखों में ना कोई आंसू है ना कोई शोक। तेरा चेहरा कुछ जर्द जरूर है, लेकिन उस पर विलासिता की मुस्कुराहट भी है। अब ये विलासिता की मुस्कान की होती है भाई? की होती है, ऐसी होंगी। ये रेशमी कमीज, ये जूते। अरे ये तो किसी महफिल से आ रहा था। तू महफिल से आ रहा है? मैं तो यहाँ माता कुर्सी की रस्म अदा करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ संवेदना के शब्द तो निराश ही लौट गए। बधाई के शब्द बचे, कहो तो दे देता हूँ। तूने ये सब छड़, ए बता, वो कलकत्ते का कारोबार बंद करके आया है कि नहीं? अगर उसे बंद ना किया हो तो तिलांजलि दे आ। क्यों? क्योंकि मैं अपने भाई को अब यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तू ऐसे काम करेगा मेरे साथ। मतलब इस घर की तरह और खुद की तरह तू मेरा हुलिया भी बदलना चाहता है? अरे नहीं यार। मेरी बात को टालो मत सिंगार। मैं तुझे बचपन से जानता हूँ। ये कमरे का क्या हाल बना दिया। सरदार साहब के समय यही कमरा कितना शालीन था। यहाँ फर्श और मसनद थी, अलमारी थी। अब ये दर्जनों गद्देदार सोफे, ये रेशमी पर्दे, बड़े बड़े आईने। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तू वही सिंगार है या कोई और। पिता के मरते इतनी तब्दीली। यार दया, तू तो जानता है सरदार साहब नु संचय दी धुन थी। हाँ, और तेनू उड़ाने दी धुन है। तेरी बहुत याद आती थी, तेरी जान कसम। वो क्यों झूठी गल्ला करता है? एक पत्र तक तो लिखाना गया तुझसे, कहता है मेरी याद आती थी। चल यही बात पे तेनू एक खास चीज देता हूँ। ओ की? अरे ठंड पा यार भाई, ये जिंदगी में रखा की हंसी खेल में जो वक्त कट जाए उसे गनीमत समझो। भाई मैंने तो ये तपस्या त्याग दी। अब आए दिन जलसे होंगे यहाँ पे। हाँ, कभी दोस्तों की दावत, कभी दरिया दी सैर, कभी गाना बजाना, कभी शराब दे दौर। भाई मैंने कही लाओ कुछ दिन वो बाहर भी देख, हसरत क्यों रह जाए दिल। अब दया, आदमी ना संसार में कुछ भोगने के लिए आता है, और यही जिंदगी के मज्जे हैं। जिसने ये मज्जे नहीं चखे उसका जीना व्यर्थ की चाहिए भाई। दोस्तों दी मजलिस हो, बगल में माशूक हो, और हाथ में होए प्याला। ये मेरी सेहत दा जाम, इनकार ना करियो, मैं तुम्हारी सेहत दा जाम पीता हूँ। मैं शराब नहीं पीता यार तो कहीं उनमें से तो नहीं जो शराब पीना पाप समझते हैं? अरे ना, शराब पीने का मुझे कभी अवसर ही नहीं मिला, या यूं कहो ये अवसर मैंने स्वयं को कभी दिया ही नहीं। वैसे मैं इतना बड़ा धर्मात्मा तो नहीं कि शराब पीना पाप समझूं। इसे दुर्व्यसन जरूर समझता हूँ। दुर्व्यसन समझता हूँ? आज के जमाने में कैसी गल करता है? ले पकड़, मैं सिखाता हूँ। सिंगार, पकड़ सिंगार, पकड़ पकड़, पी। तुम भले से पीते कैसे हो? इसकी तो गंध से ही मेरा जी मिटलाने लगा। अब इतना तो तय है, भले ही इसका घूंट मैं अपने मुंह में भर लूं, लेकिन उसे गले के नीचे ना उतार पाऊंगा। चिंता ना कर, मैं सिखाऊंगा। देख, शराब दाना नियम, पहला घूंट छोटा सा, महीन, पतला,
धीरे धीरे बढ़ाते चलो भाई। तुम जानते हो मैंने कभी नहीं पी, इस समय मुझे क्षमा करो। अच्छा ये बताओ कि कारोबार भी कुछ देखते हो या ये सेहत के जाम ही छलकाते रहते हो? चढ़ी भी उतार दी तूने यार। अब कारोबार के पीछे अपनी छोटी सी जिंदगी को तबाह नहीं कर सकता मैं। देख भाई, ना कोई साथ लाया है ना कोई साथ ले जाएगा। तू ही दस, पापा ने मर मर कर धन संचय किया की आस लगे 50 तक पहुंचते पहुंचते चल बसे। उनकी प्यासी आत्मा अपने संसार के सुखों के लिए तरस रही होगी। उच्च पता नहीं कितने। अब भाई मर मर कर धन कमाने से अच्छा फाके मस्त रहना कहीं ज्यादा अच्छा है। कम से कम धन की चिंता तो नहीं सताती और ये हाय हाय तो नहीं होती कि मेरे मरने के बाद की होगा। यार भैया तू शराब पी यार, आंखें खुल जाएंगी, दिल हरा हो जाएगा। वो बाकी लोग बर्फ सोडा मिलाते हैं, मैं खालिश पीता हूँ। बर्फ चाहिए? नहीं नहीं, मैंने कहा ना 10-5 दिन तेरे साथ रहूंगा तो ये हुनर भी सीख जाऊंगा। तेनों बिगाड़ना तेरी खीर है। वैसे तुम भी पहले ही काफी पी चुके हो, अब और नहीं पीना चाहिए। तेनों कैसे मालूम? इसकी बू से। ए चंगा, कम से कम तेनों महक दा अंतर तो मालूम। और शराब दी बू नहीं होंदी है, महक होंदी है। अच्छा है दस, ब्याह कितना कि नहीं अब कुंवारा है? कुंवारा हूं। क्यों? बस ऐसे। तू बना रहा है मैंने? नहीं। तू बना रहा है? अरे मैं नहीं अरे तू बना रहा है? नहीं बना रहा सिंगार, तू जानता है मुझे। जानता हूँ तेनों, जानता हूँ। कुड़ियों को देखकर तेरी धमनियों में 100 गुना तेज गति से खून दौड़ने लगता है। तू बहुत ही डरपोक और संकोचमय स्वभाव का है। इसी स्वभाव के कारण तू बाहर से जितना वैरागी है, अंदर से उतना रूपा। ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे कुड़ियों को देखकर तू स्वयं अवाक हो जाता है। ये ऐसे ही गालों पे लज्जा की लाली दौड़ जाती है और ये आंखें, ओए आंखें झुक जाती। लेकिन तेरा मन खुद को कुड़ियों के चरणों पर लौट कर समर्पित कर देने के लिए हो जाता है। वो सारे दोस्त यार की कहते थे तेनू? मैनू याद नहीं। अरे 10 की कहते थे? बूढ़े बाबा। बूढ़े बाबा कहते थे। कुड़िया भी तुझे अरसिक समझकर तुझसे उदासीन होती थी। अब अपनी संकोची प्रवृत्ति के कारण मैं किसी से बात ही नहीं कर पाता था। यही प्रवृत्ति के कारण तू अविवाहित है। तेनू मालूम, तू किसी कुड़ी नाल लंका तक रेल में एकांत यात्रा करे तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोल पाएगा। लेकिन हाँ, कुड़ी स्वयं तेनू छेड़े तो तू अपनी जान भी उनको भेंट कर देगा भाई। ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर घुल मिल गई शराब हो गई। अरे मैं तो सच्ची बोल रहा हूँ भाई। आराम से। तेरी प्यासी आत्मा नू ना शरबत या लेमनेट की आवश्यकता है और उसमें शराब मिली हो तो ठीक है। शराब हो, शबाब हो, औरत। आराम करो सिंगार। दयाकृष्ण। लीला, लीला ये तुम हो? मैं ही हाँ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कुछ गल करनी है, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ सुनोगे? की होया? तुम्हें यहाँ ना देखा होता तो मैं तुम्हें पहचान भी ना पाता। तुम्हारा रूप, रंग, सेहत, तुम कितना मुरझा गई हो लीला। ऐसा लगता है जैसे किसी ने तुम्हारे प्राणों को चूस कर निकाल दिया। ਤੁਸੀਂ मेरी छड्डो ना, अपनी बताओ। ਤੁਹਾਡਾ क्या है? और कलकत्ता का कारोबार कैसे चल रहा है? मैं चंगा हूँ और कारोबार भी ठीक ठाक चल रहा है। चंगा। लेकिन तुम्हें क्या हुआ है लीला? बीमार हो गया, मुझे सूचना तक न दी। ਤੈਨੂੰ ਕੀ फर्क पैंदा है? मैं बीमार रहा नहीं रहा ਤੁਹਾਡੀ बला से। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ करते रहे ना अपने सैर सपाटे। और 6 महीने के बाद 6 महीने बाद जब तेन याद आती है तो तुसी पूछते हो बीमार है? मैं मर रही हूँ दयाकृष्ण। मैं उस रोग की रोगी हो गई हाँ जो जान डेट बदी छड़ता है। मतलब? तुसी मतलब पूछते हो? मतलब
अभी अभी अपने यारा दे नाले बैठकर आ रहे हो ना, तुसी जो रंग आज वेखे हो असी रोज रोज वेखदी हां, पर रोज रोज वेखकर साडे दिल च की गुजरती होगी अब यह गल भी अपनी मुंह तो दसो तब तेन समझ आएगी। बाऊजी की मर गया साडा तो सुहाग ही जड़ गया, जब कुछ समझती हाँ तो लोग तो बेवकूफ बनाई जाती है। घर च ना मैं जबरदस्ती पैदी है, मैं हाँ दिमाफिक जींदी है, किसी को मेरी चाह नहीं है, चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है। और तो और रात रात भर ना जानी है कितने गायब रहते हैं, हफ्ता हफ्ता घर भी नहीं आते कि इन्ना दे नाल बैठ कर तो गल्ला कर ले, और जल्दी वेखो तो ऐसे ही नशे च मस्त पड़े रहते हैं। मैं तेन शिकायत नहीं कर रही, पर मैं तेन दस रही हूँ घर इन्हों का यही रंग ढंगरा ना यही तो साल ना मैं रोटियां मोहताज हो जाना है। ये लग तो इनमें ना थी, भला ये आदत इन्हें कैसे पड़ गई? पैसों की बलिहारी है और की है, इसलिए तो बूढ़े मर मर दे कमाते हैं और मरण के बाद ऐसे कपूतों के वास्ते छड़ जाते हैं। अपने मन में सोचते होंगे कि हम तो मुंडे का बैठन का ठिकाना किए जानते हैं, मैं कहती हूँ ठिकाना नहीं, उनकी बर्बादी का सामान इकट्ठा किए जानते हो, उनके लिए जहर बोए जाते। अगर बाबूजी ने लाख रुपए की जायदाद ना छड़ी होती ना तो आज इंसान किसी काम काज लगा होता, कर्जदार की चिंता होती, जिम्मेदारियां नहीं तो वहां बैंक से रुपये निकालता है यहाँ उड़ाता है, वहां निकालता है यहाँ उड़ाता है। अगर मुझे जरा भी भरोसा होता ना जरा भी कि सारी जायदाद खत्म करके इंसान सीधे रास्ते पर आ जाएगा तो मुझे जरा भी दुख नहीं होता। लेकिन फिर सोचती हूँ कैसे लोग किसी काम से नहीं रहते, जेल खाने च मर जाए ना खाली भगवान के लिए ऐसा अशुभ मत कहो। तो और की हाँ और की कहूँ, इन्हें दी एक वैश्या से यारी है। ये क्या कह रही हो तुम? तो आरडी यार ने वैश्याओं से यारियां भी शुरू कर दी, माधुरी नाम से उसका, वो इन्हें उल्टे छोरे मोड़ रही है जैसा उसका है। और इन्ना ये खपत हो गई है कि वो इन पर जान लटान दी है। साढ़े ब्याह के कंगन भेज दिया उसके कोल और साथ ही साथ ब्याह का प्रस्ताव भी। और उसने क्या जवाब दिया? उसने की कहा मालूम नहीं, कई बार जी चाहे जब इस कर्ज किसी को मेरी चाह ही नहीं है, किसी से मेरा कोई नाता नहीं है, तो अपने कार चले जाओ, क्यों अगर जिंदगी में ज्यादा वो लोग भी नहीं रखेंगे ना, कहीं भी दो वक्त की रोटी खा के अपना गुजारा कर लूंगी। लेकिन फिर सोचती हूँ कि इस इंसान के आगे पीछे कोई नहीं है, और मैं भी चली गई तो ये तो और आज़ाद हो जाएंगे। ऐसा ना करना लीला, मैं आ गया, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस तुम पे तो भरोसा था दया कृष्ण, इसलिए तुम्हें खत लिखकर बुला लिया। सोचा कि अगर तुम्हारे समझाने बुझाने से साथ पे जरा भी असर पड़े ना तो चंगा है, और अगर तुम भी असफल हुए ना तो इस कार्य में एक पल भी नहीं रहूंगी। तो चलो, मैं भी कहाँ बातें लेके बैठती हूँ, चलो कुछ खा पी। ये अब 2-3 बजे चेतेंगे। बुरा ना मानी। मैंने ना इन बातों की परवाह करना छੱਡ दिया है दयाकृष्ण, और अब सोच लिया है घर कभी मुझे आके दिखाई ना तो अच्छा सबक सिखाऊंगी। मेरे बाबूजी फौज में सूबेदार मेजर है, मेरी रगाज उनका ही खून दौड़ता है। इस मेरी इतनी सासत हुई है ना दयाकृष्ण, इतना अपमान हुआ है हो रहा है कि अब किसी भी तरह का काज करके मैं पछतावा नहीं करने वाली। मैंने अभी तक अपने बाबूजी से अपना हाल छिपा रखा है, चाहूं तो आज लिख दूं इस इंसान की सारी मशक्कत आज उतार दूं। लेकिन की कर, नारी हूं ना, नारी होने का दंड भोग रही हूं, पर यह भूल रहा है कि नारी के भी धीरज की सीमा होती है। तो चलो कुछ खा पी। नहीं लीला, इस समय मुझे क्षमा करो, तुम्हारा ये निमंत्रण फिर कभी स्वीकार करूंगा। अपनी ओर से तुम्हें इतना विश्वास दिलाता हूं कि मुझे अपना सेवक समझती रहना। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने कष्टों में हो, नहीं तो मैंने अब तक कोई युक्ति सोची होती। मेरा ये शरीर तुम्हारे किसी भी काम आ सके, इससे बढ़कर सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या हो। चलता हूं।
संकोचमय अवरुद्ध जीवन में तुम ही वो युवती हो जिसने मेरे मन को समझा और मुझसे सवाक हृदयता का व्यवहार किया था। मैं तभी से मन ही मन तुम्हारा उपासक हो गया हूं। मेरे अनुभव शून्य हृदय में तुम नारी जाति का सबसे सुंदर आदर्श हो। मेरी प्यासी आत्मा को शरबत या लेमनेट की उतनी आवश्यकता नहीं जितना ठंडे मीठे पानी की। तुम में रूप है, लावण्य है, सुकुमारता है, किंतु सत्य कहूं तो तुमसे कहीं ज्यादा रूपवती, लावण्यमयी और सुकुमार युक्तियां मैंने पार्कों में देखी हैं। तुम में जो सहृदयता है, विचार है, दया है, ये वो तत्व हैं जिनकी ओर मेरा आकर्षण है। मेरी रसिकता में आत्मसमर्पण के सिवा और कोई भाव नहीं। तुम्हारे किसी भी आदेश का पालन करना मेरी सबसे बड़ी कामना थी। मेरी आत्मा की तृप्ति के लिए इतना काफी है। आज मेरे मन में इतना उल्लास भरा हुआ है मानो विमान पर बैठकर सीधा स्वर्ग की ओर जा रहा हूं। आज मुझे जीवन में एक ऐसा लक्ष्य मिल गया है जिसके लिए मैं जी भी सकता हूं और मर भी सकता हूं। मैं आज एक स्त्री का विश्वास पात्र हो गया हूं और इस रत्न को मैं अपने हाथ से कभी न जाने दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। जी आप कौन? जी माफ कीजिएगा, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आपका गुनगुनाना सुन मैं इतना अच्छा गुनगुनाती हूँ, ये तो मुझे आज मालूम हुआ। क्या आप ही का नाम माधुरी? जी हाँ, इस नाचीज को सब माधुरी के नाम से ही जानते हैं। आपकी तारीफ? मेरा नाम दया कृष्ण है। दया नमस्ते। कृष्ण। मैं कलकत्ते में बहुत ही छोटा सा व्यापारी हूँ। कलकत्ते में? जी। अरे वाह। लेकिन हूँ इसी गांव का। कुछ मास के लिए गांव आया हूँ। अकेला हूँ तो। दया जी, हम भी एक छोटे से ही व्यापारी हैं और ये हमारे व्यापार की जगह है, कोई सराय खाना नहीं। नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था आपका? जी मेरे कहने का मतलब था कि आप मेरा। खड़े क्यों? तशरीफ रखिए। नहीं मैं यही थी। दया जी, कम से कम अपने पैरों पर तो दया कीजिए। बैठिए। जी धन्यवाद। जी मेरा घर है खुद का, बहुत छोटा सा। तो क्या दया जी, आप मुझे अपने साथ अपने उस छोटे से घर में ले जाने आए? नहीं, चूंकि मैं अकेला हूं तो मैं स्वयं आपके पास समय व्यतीत करने के लिए आना चाहता था। जी, मदिरा लय के बाद यही तो वो जगह है जहाँ किसी को भी आने जाने से रोका नहीं जाता। कोई छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, बस छोटा सा चढ़ावा देना होता है। चढ़ावा? पर मैं तो यहाँ से बातचीत करने के लिए आना चाहता था। बस बातचीत के लिए? जी। उसके लिए भी चढ़ावा तो लगेगा ही, क्योंकि मैं अपना समय तो दूंगी ही। फिर आपसे अच्छा किसी और के साथ समय ना बिता लूं। आप सही कह रही हैं, लेकिन मेरे पास चढ़ावा नहीं है। देखिए, मेरे मन में जो भी था वो मैंने आपसे साफ साफ शब्दों में कह दिया, और ये मेरी विनती है। मैं यहाँ कोई विनोद या वासना की तृप्ति के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो मात्र मन की शांति के लिए यहाँ आना चाहता हूँ। और फिर भी अगर आपको संशय है तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपको कभी स्पर्श भी नहीं करूँगा। अच्छा, आप मुझे कभी स्पर्श भी नहीं करेंगे? जी, आगे आपकी इच्छा है, आप सोच लीजिएगा। मैं चलता हूँ, कल फिर आऊँगा और अंतिम बार आऊँगा आपका निर्णय जानने के लिए। नमस्ते। रुकिए। आप मेरे जीवन में पहले व्यक्ति हैं जिसने ऐसा कुछ कहा है, वरना यहाँ तो सभी देवपूर्ति के लिए आते हैं। आप यहाँ आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। समय पड़ा तो आपका ऋण भी चुका दूंगा। जी, हम समाज के उस हिस्से से हैं जहाँ चुकाना तो हमें ही पड़ता है।
समय सब करवा देता है माधुरी जी। मैं चलता हूँ, नमस्ते। जान इतनी भी नहीं बची है कि चांदनी से लीला, लीला, लीला। हाँ हाँ जी। मेरी गाड़ी। हाँ। तुसी किथे जा रहे हो? दोस्तों की दावत। दाया बापू भी होंगे उथे? मालूम नहीं। 1 महीना हो गया, वो आए नहीं। सब चंगा तो है? कहा ना ਤੁਹਾਡੀ छोड़ी। मालूम नहीं, वो घर भी नहीं आया और बाहर भी नहीं मिला। चंगा है कि नहीं पता नहीं। जब उसे हमारी परवाह नहीं है तो हम क्यों करें उसकी परवाह? वैसे ही पहले दिन समझ आ गया था, उसकी और मेरी बनेगी। ऐसे सात्विक इंसान की परवाह भी कहाँ होगी आपको? आपको तो सिर्फ बिगड़े दिल, अय्याश और रसिया दिलों की चाह होती है। की कही? वो नहीं आए तो आप ही जाके उनकी टोल ले लेते, ना जाने के साले चोंगे। मैं क्यों जाकर टोन लूं उस दिन? बोला वो है, वो आए यहाँ पर, बात कर दी है, टोन ले लेते। पर तुसी एक बार तो जा ही सकते हो, ਤੁਹਾਡੇ यार। रात को कार नहीं आऊँ, खाना खा लेना और किवाड़ बंद कर देना। जाने इतनी नहीं बची है कि अब सांसें हम भर सके। जाने इतनी नहीं बची है कि अब सांसें हम भर सके। राह तक यहाँ पे या मर सके, हम चले कहाँ के बिखर सके। हम करे क्या कि संवर सके। जाने इतनी नहीं बची है कि तुम पुकारो हम मुकर सके। जाने इतनी नहीं बची है कि अब सांसें हम भर सके। वैसे अब आपके स्वभाव में पहले जैसा संयम नहीं रहा। लगता है कि विलासिता का जादू आप पर भी चल गया है। और ऐसा क्यों लगने लगा है तुम्हें? क्योंकि देखिए ना, अब आपका यहाँ पर रोज आना जाना होने लगा। अब इस भक्त को शांति मंदिर में ही मिलती है। कुछ भी, मंदिर और ये जगह। मेरे लिए हर वो जगह मंदिर है जहाँ प्रेम है। और अगर यहाँ से प्रेम मिट जाए तो? ऐसा 2 ही सूरतों में संभव है, जो कि या तो हमारा अस्तित्व न रहे या फिर इंसानियत का। अच्छा, अगर मैं तुम्हें यहाँ आने से मना कर दूं तो? ठीक है, तो मैं चलता हूँ माधुरी, कल से नहीं आऊंगा। अरे कृष्ण, कभी तो हंसी मजाक और ठिठोली समझा करो। मैं ये कहना चाह रही थी कि तुम। माधुरी, मैं भी तुमसे ठिठोली कर रहा हूँ। तुम कब से ठिठोली करने लगे? तुम्हारी ही संगत का असर है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए माधुरी। मैं तो इसी में प्रसन्न हूँ कि तुम मेरी सेवाओं को स्वीकार करती हो। और अगर अस्वीकार कर दूं तो तुम्हारी इस अरुचि को देखकर मैं ठीक उसी तरह बिगड़ जाऊंगा जैसे अपनी प्यारी घोड़ी की मुंह जोरी पर। जान इतनी भी नहीं बची है कि अब हम कुछ कर सके। जान इतनी भी नहीं बची है कि अब हम कुछ कर सके। दम भरे कहाँ से के भर सके।
हम करें कहाँ से के कर सके, हम करें क्या के अब कुछ कर सके। जान इतनी भी नहीं बची है कि तुम बिगाड़ो हम सुधर सके। जान इतनी भी नहीं बची है कि अब हम कुछ कर सके। कि तुम्हें कोई बिगाड़ नहीं सकता। भला क्यों? क्योंकि जो किसी बिगड़े हुए इंसान को सुधारने की क्षमता रखता है, उसे भला कौन बिगाड़ सकता है? ये तुम कह रही हो? हाँ, तुम जिसने मुझे बिगाड़ दिया। अच्छा, मैंने तुम्हें बिगाड़ दिया? माधुरी, ऐसा ना कहो। तुम्हारे जैसी प्रतिमा का उपासक होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तुम विनय की मूर्ति हो कृष्ण। मुझ में तो इतनी योग्यता भी नहीं कि तुम पर कृपा दृष्टि रख सकूं। मुझे योग्यता की नहीं, प्रेम की आवश्यकता है। मुझसे प्रेम का प्रदर्शन भी कहाँ ढंग से होता है, और ना ही मेरे पास कोई खास उपहार है तुम्हें देने के लिए। एक क्षण रुको। ठीक है। सिवाय इसके। फूल? ये आपका नहीं, ये कुदरत का दिया हुआ उपहार है। इसे बालों में लगा दो। तुम्हें पता है कृष्ण, ये फूल किसी भी 9 लखा से कीमती है। तुम्हें पता है माधुरी, ये 9 लखा से कीमती फूल मैंने चुराया है। जो किसी का मन चुराने का सामर्थ्य रखते हैं, कुदरत उन्हें फूल चुराने के अपराध से तो बरी कर देती है। कुदरत करे या ना करे, तुमने मुझे हर अपराध से बरी कर दिया। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ प्रेम है, वहाँ अपराध के कोई मायने नहीं। मायने हैं। जैसे समाज के कुछ नियम हैं, सीमाएं हैं, ठीक वैसे ही प्रेम के भी माधुरी। नहीं कृष्ण, प्रेम अनंत, उसकी कोई सीमाएं नहीं। इतना तो तय है कि तुमसे बहस में जीत पाना मेरे लिए नामुमकिन है। बेशक। मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। माधुरी। अरे सिंघर बाबू, आप तो इस समय नहीं आते। अब तेरे बिना समय तो नहीं कटता है माधुरी, तेरे बिना रहा नहीं जाता है। आंखें बंद करता हूं तो तेरा चेहरा नजर आता है। रात को छत पे ठंडी हवा में तेरे होने का एहसास होता है माधुरी। वो चांद देख रही है? हाँ। वो चांद भी अब चांद ना रहा, तेरा चेहरा हो गया है। मुझसे बेहतर तो ये हार है, कमबख्त हमेशा तेरे गले में ही पड़ा रहता है। जान इतनी भी नहीं बची है कि चांदनी से बातें कर सके। जान इतनी भी नहीं बची है कि चांदनी से बातें कर सके। कि छत पर अब हम रातें कर सके। वक्त तुम्हारे बालों में पिरो सके। काश तुमसे लिपट कर हम रो सके। जान इतनी भी नहीं बची है कि अब सितारे हम बन सके। जान इतनी भी नहीं बची है कि चांदनी से बातें कर सके। तू विलास दी मूर्ति है माधुरी, विनोद दा यंत्र, जिसकी क्रीड़ा का एक अलग ही आनंद होता है। विलास की मूर्ति, विनोद का यंत्र। मैं तुझे इस पिंजरे में कैद करके रखना चाहता हूं, ताकि तू जीवन भर मेरी रहे। कैद करके रखना चाहते हो?
की गल है? आजकल कुछ खोई खोई सी लगती है। अब पहले जैसा हास विलास नहीं रहा तुझको। क्या कोई मुझसे भी ज्यादा अमीर मिल गया? चलता हूं। और अगर मुझसे भी ज्यादा अमीर मिल गया हो माधुरी, तो ध्यान रहे, तू मैनू अच्छे से जान दिए। माधुरी, माधुरी, कब से आवाजें लगा रहा हूं, किन विचारों में खोई हुई हो? और इस पिंजरे के साथ क्या कर रही हो? लाओ ये मुझे दो। आज तक मेरे जितने भी आदमियों से साबिका पड़ा है, वो सबके सब कामों की ईर्ष्यालु, दंभी और कोमल भावों से शून्य है। इस रूप को भोगने की वस्तु समझते हैं। पर तुम उन सबसे अलग हो कृष्ण। सहृदयी, सेवाशील, भद्र, मानो अपनी आत्मा को मुझ पर समर्पित कर देना चाहते हो। ये तुम्हारे हाथों में क्या है? कुछ नहीं। बताओ ना कृष्ण। कुछ नहीं है माधुरी। ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? कुछ भी नहीं तुम्हें है। मेरी कसम। ताबीज? ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। तो फिर पहना भी दो। तुम्हें पता है कृष्ण, आज मुझे अपने जीवन में एक ऐसा पदार्थ मिल गया जिसे मैं बड़े ही एहतियात से संभाल कर रखना चाहती हूँ। जड़ाओगे जब मेरी आंखों में उतने मूल्यवान नहीं रहे जितना कि ये फकीर का दिया हुआ ताबीज। एक फकीर का दिया हुआ ताबीज? जी हाँ, इस फकीर का दिया हुआ ताबीज। जड़ाओ गहने तो हमेशा मिलेंगे, पर ये ताबीज खो गई तो शायद कभी ना मिले। जड़ाओ गहने ना केवल मेरी विलास प्रवृत्ति को उत्तेजित करते हैं, पर इस ताबीज में कोई ऐसी दैवी शक्ति है जो ना जाने कैसे मुझ में सद्नुराग और परिष्कार भावना को जगाती है। तुम कभी प्रेम प्रदर्शन नहीं करते कृष्ण, अपनी विरह व्यथा के राग नहीं अलापते, फिर भी मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम्हें मेरा प्रेम प्रलाप बनावटी तो नहीं लगता ना? मुझे औरों के प्रलाप में बनावट और दिखावे का आभास होता है, पर तुम्हारे प्रलाप में नहीं। अच्छा। जब मैं दूसरों के साथ होती हूँ ना, तो जी चाहता है कि वो सब जल्द ही यहाँ से टले, और तुम्हारे सैयद भाषण में मुझे गंभीरता, गहराई और गुरुत्व का आभास होता है। दूसरों के लिए अलग और मेरे लिए अलग, ऐसा क्यों? क्योंकि औरों की तो मैं प्रेमिका हूँ, पर तुम्हारी आशिक, जिसके कदमों की आहट पाकर मेरे अंदर एक तूफान उठने लगता है। ये प्रेम का तूफान होता है माधुरी, और प्रेम का तूफान अपने साथ बवंडर लेकर आता है। जो भी हो, लेकिन ये मेरे जीवन में एक नई अनुभूति है, क्योंकि आज तक मैं सिर्फ दूसरों के भोग की वस्तु थी, पर अब कम से कम एक प्राणी की दृष्टि में आदर और प्रेम की वस्तु हूं। जाने इतनी भी नहीं बची है कि शाम रंग में हम ढल सके। जाने इतनी भी नहीं बची है कि शाम रंग में हम ढल सके। शाम ढलने की धुन गुनगुनाए, कभी बेवे नहीं सीटी बजाए। हाथों पे लिखे क्या तुम्हारे, और क्या मिटाए। जाने इतनी भी नहीं बची है कि अब हमारे हम बन सके। जाने इतनी भी नहीं बची है कि शाम रंग में हम ढल सके। माधुरी, अरे सिंघर बाबू, आप गले में हार की जगह तावीज आ गया है। क्या तुझे कोई फकीर भाग गया? अरे नहीं सिंघर बाबू,
वो जड़ाऊ गहने बहुत थे तो कुछ नया करने का मन हुआ। बड़ा फकीराना नया है कि श्याम रंग में हम ढल सके। तो वो इत्थे आया कौन? दया कृष्ण। दया कृष्ण? भला वो यहाँ क्यों आने लगा? उसकी क्या औकात कि वो यहाँ है? दया तो जानती है। तो तेरा प्रेमाभिनय उस दया के साथ चल रहा है। वो दया भूल गया कि मैंने और मेरे परिवार ने कितने एहसान किए उस पे। ऐसा कुछ भी नहीं। आज वो मुझसे मेरी बराबरी करने चला है। आप गलत समझ रहे हैं। उसने मेरा अपमान किया है। जो आग उसने मेरे सीने में लगाई उसे इतना भड़का दूंगा खुद जल के मरेगा। आप मेरी सुनिए। हमारे जितने सौदे हैं सब दया के पीछे लगा दो और वो जो जहां दिखे उसका काम तमाम कर दे और मेरी पिस्तौल मुझे दो। अब वो मेरा यार नहीं दुश्मन हो गया है। बाबू, सिंगार बाबू, सुनिए तो। कोरे कोरे छोटे थे ये लम्हे जो साथ में चलते रहे। चेहरा थी वो किसी में खुशबू, किसी में आवाज थी, कहीं सांस थी। कोरे कोरे छोटे थे ये लम्हे, जिंदगी भर सलते रहे। पैरों के नीचे राह थी, हर पल बदलती रही। मंजिल थी कभी कहीं जो दूर बढ़ती रही। कृष्ण, तुम कल से यहाँ नहीं आओगे। तुम्हें तो मालूम नहीं, पर यहाँ तुम्हारे 20 दुश्मन हैं। मुझे डर है कि किसी दिन कोई बात ना हो जाए। मैं जानता हूँ माधुरी, खतरे को समझता हूँ। फिर भी अपने नियत समय पर मेरे पास बिना नागा आ जाते हो। अरे मालूम होता है कि तुम्हें अपनी जान का कुछ मोह नहीं। अपनी जान ही से तो मोह हो गया है माधुरी, तभी तो बिना नागा किए तुम्हारे पास आ जाता हूँ। वैसे सौदे मुझे देखकर क्यों कतरा जाते हैं और मौका पड़ने पर भी वार क्यों नहीं करते, इसका रहस्य मुझे समझ नहीं है। जी नहीं, आपको कोई रहस्य वहस्य नहीं समझना। क्यों करती है इतना संकोच? ना समझ सका ये अनाड़ी मन। तू तो नारी है, प्रदर्शन की, सुख भोग की। गोरे संकोचहीन मुख पर ये लज्जा मिश्रित मधुरिमा की ऐसी छटा मैंने कभी ना देखी। ये जो कुल वधू सी भीरू आकांक्षा तेरे मुख पर है, और है एक दृढ़ वात्सल्य। कहीं ये मेरे भीतर का सत्य उदय ना कर दे, तोड़ न दे मेरे उस अभिनय को जो तेरे प्रलाप से डगमगा गया। बंद करो ये कविता दया। जीवन कविता से नहीं, व्यावहारिकता से चलता है। क्या हुआ? तुम्हारी आंखें क्यों सजल हो आई? मैं तो किसी की बुराई नहीं करता, तो भला मुझसे किसी को क्यों बैर होने लगा? मैं यहाँ किसी का बाधक नहीं, किसी का विरोधी नहीं। दाता के द्वार पर सभी भिक्षुक आते हैं। ये तो अपना अपना भाग्य है, किसी को एक चुटकी मिलती है तो किसी को पूरा ताल। अगर तुम्हारी किसी पर विशेष कृपा है तो मैं उसे सौभाग्यशाली समझकर उसका आदर करूंगा, भला जलूं क्यों? क्या सभी आदमी तुम्हारी तरह निष्कपट होते हैं? निष्कपट और मैं, ये मैं नहीं जानता माधुरी, और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। तुम ही मुझे बता दो। यहाँ ना आओ। ये मेरे बस की बात नहीं है। एक बात कहूँ, मानोगे? संभव हुआ तो। चलो ना कृष्ण, हम तुम किसी दूसरे नगर की राह ले। क्यों? क्योंकि यहाँ लोग मुझसे खार खाते हैं।
हार नहीं खाते कृष्ण, तुम्हारी जान के ग्राहक हैं। जान के ग्राहक है। जिस दिन मुझे ये प्रेम का पुरस्कार मिलेगा ना माधुरी, वो मेरे जीवन का नया दिन होगा। इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है। उसके बाद मैं तुमसे पृथक न रहकर तुम्हारे मन में, तुम्हारी स्मृतियों में रहूंगा। तुम्हारे ये प्यार भरे शब्द पिचकारी की धार की तरह मेरे हृदय में समा गए। ऐसी विकल वेदना, ऐसा नशा, इसे मैं क्या कहूं। ऐसी बातें ना क्या करो कृष्ण, नहीं तो सच कहती हूँ कि एक दिन जहर खाकर तुम्हारे चरणों पर सो जाऊंगी। तुम्हारे इन शब्दों में न जाने क्या जादू था कि मैं जैसे फूंक उठी। तुम कल से यहाँ नहीं आओगे कृष्ण, वरना मैं सच कहती हूँ मैं अपने प्राण दे दूँ। अरे तुम क्या जानो कि हत्यारा सिंगार सिंह किस बुरी तरह तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। मैं उसके शौहदों की खुशामद करते करते हार गई। उससे कितना कहती हूँ कि दया कृष्ण से मेरा कोई संबंध नहीं, उसके सामने तुम्हारी निंदा करती हूँ, कितना कोसती हूँ, पर उस निर्दयी को मुझ पर क्षण भर विश्वास नहीं आता। उसके गुंडों के हाथों मैंने कितना अपमान सहा है, उससे कितनी मिन्नतें की है, ये तुम ना ही जानो तो बेहतर। तो उसके शौहदों की खुशामद करते करते हार गई कृष्ण। जिनका मुंह देखना भी मैं अपनी शान के खिलाफ समझती हूँ, आज उनके चरणों पर पड़ी हूँ। लेकिन ये कुत्ते हड्डियां पाकर ना खुद को और भी शेर समझने लगते हैं। उनसे तंग आ गई हो कृष्ण, और तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि यहाँ से किसी ऐसी जगह चल चलो जहाँ हमें कोई ना जानता, वहाँ हम शांति के साथ पड़े रहें। मैं तुम्हारे साथ सब कुछ झेलने के लिए तैयार हूँ कृष्ण। और आज इसका निश्चय कराए बिना मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। मुझे पता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, तुम्हें संदेह है कि मैं तुम्हारे साथ कपट करूंगी। माधुरी, मेरे मन में ऐसा कोई संदेह नहीं है। पहले ही दिन तुम मुझे अपनी बाकी बहनों से पृथक दिखी थी। मैंने तुम में वो शील और संकोच देखा है जो मैंने कुल वधुओं में पाया है। तुम झूठ बोलने की कला में इतने निपुण नहीं हो कृष्ण कि एक वेश्या को भुलावा दे सको। मैं ना ही शीलवती हूँ, ना संकोचवती हूँ, और ना ही अपनी अन्य बहनों से भिन्न हूँ। मैं एक वेश्या हूँ माधुरी। हाँ, एक वेश्या, उतनी ही कलुषित, उतनी ही विलासांत, उतनी ही मायाविनी जितनी कि मेरी अन्य बहनें हैं, बल्कि उनसे कुछ ज्यादा है। तुम अन्य पुरुषों की तरह मेरे पास विनोद और वासना तृप्ति के लिए नहीं आए थे, नहीं तो महीनों आते रहने पर भी तुम यूं अलिप्त ना रहते। तुमने कभी डींग नहीं मारी, मुझे धन का प्रलोभन नहीं दिया, मैंने भी तुमसे कभी धन की आशा नहीं की। तुमने अपनी वास्तविक स्थिति मुझसे कह दी, फिर भी मैंने तुम्हें एक नहीं अनेक ऐसे अवसर दिए कि कोई भी अन्य पुरुष उन्हें कभी ना छोड़ता। फिर भी मैं तुम्हें अपने पंजे में ना ला सकी। तुम चाहे और जिस इच्छा से आए हो कृष्ण, भोग की इच्छा से तो नहीं आए। अगर मैं तुम्हें इतना नीच, इतना हृदयहीन, इतना विलासान समझती तो इस तरह तुम्हारे नाश ना उठाती। मैं भी तुम्हारे साथ मित्र भाव रखने लगी। समझ लिया कि मेरी परीक्षा हो रही है। जब तक इस परीक्षा में सफल ना हो जाऊं तुम्हें नहीं पा सकती। तुम जितने सज्जन हो ना कृष्ण, उतने ही कठोर हो। सच बताओ, तुम मुझ में क्या देखकर आकर्षित हुए थे? देखो, बहानेबाजी ना करना। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम रूप पर मुग्ध होने वाले व्यक्ति नहीं हो। बताओ कृष्ण, मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम मुझ में क्या देखकर आकर्षित हुए थे? बोलो कृष्ण। रूप उतनी तुच्छ वस्तु नहीं है माधुरी, वो केवल मन का आईना है। यहाँ मुझसे रूपवान स्त्रियों की कोई कमी नहीं। ये अपनी अपनी निगाह है, मेरे पूर्व संस्कार रहे होंगे। तुम झूठ कहते हो, चेहरा कह देता है। सच जानकर क्या करोगी माधुरी? जानना है बस। मैं डरता हूं कहीं तुम मुझसे घृणा ना करने लगो। संभव है जो तुम मेरा रूप देख रही हो वो मेरा असली रूप ना हो। इसका खुले शब्दों में ये अर्थ है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। ठीक है, वेश्याओं पर विश्वास करना भी नहीं चाहिए, भला महात्माओं और विद्वानों का उपदेश कैसा ना मानो। माधुरी, तुम तो नाराज हुई जाती। मैंने तो केवल इस विचार से कहा कि कहीं तुम मुझे धोखेबाज ना समझने लगो। तुम शायद जानती नहीं हो सिंगार ने मुझ पर कितने एहसान किए हैं। मैं उन्हीं के टुकड़ों पर पला बड़ा हूं और इसमें रत्ती भर भी मुबालगा नहीं है। यहां आकर जब मैंने उनके रंग ढंग देखे और उनकी साध्वी श्री लीला को बहुत दुखी पाया तो उनकी यह दयनीय स्थिति मुझसे देखी ना गई।
सोचते सोचते दिमाग में बस यही ख्याल आया कि किसी तरह सिंगार को तुम्हारे पंजे से छुड़ाऊं। मेरे संविधान का यही रहस्य है, उसे तो ना छुड़ा सका, मैं खुद फंस गया। मेरे स्वयं की जो चाहे सजा दो माधुरी, मैं सर झुकाकर खड़ा हूं। तुम तो छिपे रिश्ते निकले कृष्ण। अगर मुझे पहले मालूम होता तो तुम्हें कभी इस घर में घुसने नहीं देती। तो आप लीला के आशिक हैं। माधुरी, मैं लीला का आशिक नहीं हूं। उस देवी को कलंकित ना करो। देवी? मैं आज तुमसे शपथ खाकर कहता हूं कि मेरे मन में उनको लेकर ऐसी कोई बात नहीं। मेरे मन में वही भाव है जो अपने किसी भी आत्मीय को देखकर किसी भी मनुष्य के मन में आता है। किसी से प्रेम करना तो पाप नहीं है। तुम व्यर्थ ही अपनी और लीला की सफाई दे रहे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम लीला पर किसी भी तरह का आक्षेप करो। अच्छा साहब, लीला का नाम न लूं। मान लिया मैंने कि वो सती है, साध्वी है और केवल उनकी ही आज्ञा से। उनकी कोई आज्ञा नहीं थी माधुरी। ओह, तुम तो जबान पकड़ते हो कृष्ण। ठीक, उनकी आज्ञा से नहीं, आप स्वयं की इच्छा से आए। अब तो राजी हुए। अब ये भी बता दो कि आगे तुम्हारे क्या इरादे हैं। मैं वचन तो दे दूंगी, पर अपने संस्कार नहीं बदल सकती। मेरा मन दुर्बल है। मेरा सतीत्व कब का नष्ट हो चुका है। अन्य मूल्यवान पदार्थों की तरह रूप और यौवन की रक्षा भी बलवान हाथों से ही हो सकती है। मैं तुमसे पूछती हूँ कृष्ण, क्या तुम मुझे अपने शरण में लेने के लिए तैयार हो? मेरा ऐसा विश्वास है कि तुम्हारा आश्रय पाकर तुम्हारे प्रेम की शक्ति से मैं जीवन के सारे प्रलोभनों का सामना कर सकती हूँ। मैं सच कहती हूँ, मैं सोने के महल को ठुकरा दूंगी, पर इस महल के बदले मुझे एक हरे वृक्ष की छाह तो मिलनी चाहिए ना कृष्ण। क्या वो छाह तुम मुझे दोगे? बोलो कृष्ण, क्या वो छाह तुम मुझे दोगे? और अगर नहीं दे सकते तो फिर मुझे छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ कि सिंगार सिंह से कभी कोई संबंध नहीं रखूंगी। संभव है कि वो मुझे घेरेगा, रोएगा, अपने गुंडों से मेरा अपमान कराया, कलंक दिखाया, पर मैं सबसे हंसी तुम्हारे खातिर। तुम तो निरपेक्ष नेत्रों से मेरी ओर ऐसे देख रही हो जैसे दुकानदार ग्राहक को बुलाता तो है, साथ ही ये जताता है कि उसे उसकी परवाह नहीं। अब मुझे तुम्हारी भूल भुलैया बातों में नहीं फंसना। मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब दो। पर क्या जवाब दूं मैं माधुरी? क्या जवाब दूं मैं? इस संघर्ष में, संसार में मैं अभी केवल एक ही कदम टिका पाया था और वो अंगुल भर जगह भी मुझसे छीन ली गई। शायद जोर मार के मैं दोबारा वो स्थान हासिल कर भी लूं, लेकिन अब वहां बैठने की जगह नहीं और किसी दूसरे व्यक्ति को साथ लेकर वहां खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता माधुरी। अगर अदम उद्योग से मैं दोनों के लिए स्थान निकाल भी लूंगा तो अपने आत्मसम्मान को कहां ले जाऊं? ये संसार मुझसे क्या कहेगा? क्या लीला फिर मेरा मुंह देखना चाहेगी? क्या वो सिंगार को अपने पति के रूप में स्वीकार करेगी? ये भी ठीक है, लीला अगर मुझसे जलती है जले, सिंगार अगर मुझसे जलता है जले, लेकिन मैं अपने मन का क्या करूं माधुरी? मैं अपने मन का क्या करूं? तुम्हें अब भी लीला की चिंता है। ये विश्वास मेरे अंदर आकर जाल में फंसी पक्षी की भांति फड़फड़ाकर भाग निकलता है। कुलीना अपने साथ विश्वास का वरदान लिए आती है। उसके सहचर्य में हमें कभी संदेह नहीं होता। वहां संदेह के लिए हमें प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। कुत्सता अपने साथ संदेह का संस्कार लिए आती है। वहां विश्वास के लिए हमें प्रत्यक्ष, अत्यंत प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। माधुरी, तुम जानती हो ना मेरी हालत को? जानती हूँ। और ऐसी हालत में तुम प्रसन्न रह सकोगी? तुम ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हो कृष्ण? दुख होता है मुझे। तुम्हारा जो संदेह है उसे मैं जानती हूँ, पर मुझे भी भ्रम हुआ था कि तुमने मुझे समझ लिया। अब मालूम हुआ कि मैं तो धोखे में थी। मैं सत्य कहता हूँ माधुरी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम झूठ कहते हो, बिल्कुल झूठ। तुम अब भी मन से स्वीकार नहीं कर पा रहे हो कि कोई भी स्त्री अपनी स्वेच्छा से रूप का व्यवसाय नहीं करती। पैसों के लिए अपनी लज्जा को उघाड़ना तुम्हारे लिए कुछ ऐसे आनंद की बात है जैसे वैश्या शौक से करती है।
तुम वेश्या में स्त्रीत्व का होना संभव से बहुत दूर समझते हो। अरे तुम इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते, तुम इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते कृष्ण कि प्रेम के लिए उसके मन में कितनी व्याकुलता होती है, और जब वो सौभाग्य से उसे पा जाती है तो किस तरह उसके प्राणों की भांति उसे संचित रखती है। अरे खारे पानी के समुद्र में मीठे पानी का छोटा सा पात्र कितना प्रिय होता है, इसे वो क्या जाने जो मीठे पानी के मटके उंडेलता रहता हो। हार हार समझा मैं तुमको अपने पार, हंसी बन खिली सांझ बुझने को थी, एक हाय हाय की रात बीती न थी कि फिर दिन हुआ। तुम यहाँ क्यों खड़े हो कृष्ण? मुझे सोचने के लिए कुछ समय दो माधुरी। क्या सोचने के लिए? अपना कर्तव्य। मैंने तो अपना कर्तव्य सोचने के लिए तुमसे समय नहीं मांगा। अगर मेरे उद्धार की बात सोच रहे हो तो उसे दिल से निकाल डालो। मैं भ्रष्टा हूँ और तुम साधुता के पुतले हो। जब तक ये भाव तुम्हारे अंदर रहेगा मैं तुमसे उसी तरह व्यवहार करूंगी जैसे औरों से करती हूँ। अगर मैं भ्रष्ट हूँ तो जो लोग यहाँ अपना मुंह काला करने आते हैं वो भी कोई कम भ्रष्ट नहीं है। तुम मानो या ना मानो पर तुम लीला पर मरते हो। माधुरी, तुम्हें तुम्हारी लीला मुबारक हो। मैं अपने सिंगार सिंह से ही प्रसन्न हूं। उद्धार की लालसा अब नहीं रही। तुम जैसे रंगे हुए पतितों का उद्धार नहीं कर सकते। उद्धार वही कर सकते हैं जो उद्धार के अभिमान को हृदय में आने ही ना दे। जहां प्रेम है वहां किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रह सकता। चले जाओ कृष्ण, और अब से कभी यहां मुड़कर ना आना, वरना पछताओगे। चले जाओ कृष्ण, वरना मुझे अपने शोहदों को बुलाकर तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर भिजवाना पड़ेगा। माधुरी, चले जाओ कृष्ण, चले जाओ। सितमगर हुनर आजमाए, तू नैनो दे तीर आजमा, हम आशिकी दा जिगर आजमाए। चलता हूं माधुरी।
बेलपत्र और कंगन सिंगार साहब को दे देना। मुझे माधुरी से ऐसे व्यवहार की आशा नहीं थी। उसे मुझसे प्रेम है इस बात का मुझे पूरा विश्वास था, लेकिन जो प्रेम इतना असहिष्णु हो, जो दूसरों के मनोभावों का जरा विचार ना करे, जो मिथ्या कलंक आरोपण करने से भी ना चूके, वो उन्माद हो सकता है, प्रेम नहीं। मैंने बहुत अच्छा किया जो माधुरी के कपट जाल में नहीं फंसा, नहीं तो ना जाने मेरी क्या दुर्गति होती। मैं भी कितनी संकीर्ण मानसिकता का आदमी हूं। मेरे पास माधुरी पर संदेह करने का कोई कारण ही नहीं है। ऐसी दशा में ईर्ष्या स्वाभाविक है, और वो ईर्ष्या ही क्या जिसमें विष ना हो, डंक ना हो। माना ये समाज मेरी निंदा करता, ये भी मान लिया कि माधुरी सती भार्या ना होती, पर कम से कम सिंगार तो उसके पंजे से निकल जाता, मेरे सिर से ऋण का कुछ भार तो हल्का हो जाता, लीला का जीवन तो सुखी हो जाता। क्या पांव पांव ही आ रहे हो? मुझे क्यों ना बुला लिया? माधुरी कित्थे है? जरूर तेरे घर आई होगी। भला मेरे घर क्यों आने लगी? अपने घर पर होगी। इन बहानों से काम नहीं चलेगा। दे मैं तेरा खून पी जाऊंगा। सच बता दे कित्थे है माधुरी? मैं सच कह रहा हूं सिंगार, माधुरी यहाँ नहीं आई। मैं तो खुद 2 दिन से घर से बाहर ही नहीं निकला। कल रात को मैं उसके कार था, सुबह उसका पत्र और ये कंगन मिले, मैं उसी वक्त उसके कार दौड़ा। उसका कुछ मालूम नहीं पड़ा। नौकरों से इतना मालूम हुआ कि तांगे पर बैठ के कित्थे गई, कहाँ गई है पता नहीं। जब तक तेरे घर की तलाशी ना ले लो चैन नहीं मिलेगा। माधुरी, माधुरी! सिंगार, वो यहाँ नहीं है। कितनी मक्कार और बेवफा जात निकली। ए पत्र पढ़ो। सिंगार साहब, मैं आज कुछ दिनों के लिए यहाँ से जा रही हूँ। कब लौटूंगी कुछ नहीं जानती। कहाँ जा रही हूँ ये भी नहीं जानती। जहाँ इसलिए रही हूँ, इस बेशर्मी और बेहयाई की जिंदगी से मुझे घृणा हो रही है, और घृणा हो रही है उन लंपटों से जिनके कुत्सित विलास का मैं खिलौना थी, और जिनमें तुम मुख्य हो। तुम सालों से मुझ पर सोने और रेशम की वर्षा कर रहे हो, पर मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या उससे 10 गुने सोने और 10 लाख गुने रेशम पर भी तुम अपनी बहन या स्त्री को इस रूप के बाजार में आने दोगे? कभी नहीं, क्योंकि उन देवियों में कोई ऐसी अमूल्य वस्तु है जिसे तुम संसार भर की दौलत से भी ज्यादा मूल्यवान समझते हो। और तुम्हें कभी ध्यान आता था कि जब तुम शराब के नशे में चूर अपने एक एक अंग में काम का उन्माद लिए आते थे, तो तुम उसी अमूल्य वस्तु को किस बुरी तरह अपने पैरों से कुचलते थे? कभी ध्यान आता था कि अपनी कुल देवियों को इस अवस्था में देखकर तुम्हें कितना दुख होता? कभी नहीं। ये उन गीदड़ों और गिद्धों की मनोवृत्ति है जो किसी लाश को देखकर उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और फिर उसे नोच नोच कर खाते हैं। ये समझ रखो कि नारी अपना बस चलते हुए पैसों के लिए कभी अपने आप को समर्पित नहीं करती, और अगर वो ऐसा कर रही है तो ये समझ जाओ कि उसके पास और कोई आश्रय और कोई आधार नहीं था। पर पुरुष इतना निर्लज्ज है कि नारी की उस दुरावस्था से अपनी वासना तृप्त करता है, और साथ ही इतना निर्दय भी कि उसके माथे पर पतिता का कलंक लगाकर उसे उसी दुरावस्था में मरते देखना चाहता है। क्या वो नारी है? क्या नारीत्व के पवित्र मंदिर में उसकी कोई जगह नहीं? पर तुम तो उसे उस मंदिर में घुसने ही नहीं देते, क्योंकि उसके स्पर्श से मंदिर की प्रतिमा भ्रष्ट हो जाएगी। खैर, पुरुष समाज जितना चाहे अत्याचार कर ले,
हम असहाय हैं, आत्माभिमान को भूल बैठी हूँ, लेकिन कि बड़े गौर से की पढ़ रहा है? यह सब कुछ वही है जो तूने सिखाया है। यही करने उसके घर जाया करता था ना। दया, मैं पूछता हूँ तुझे मुझसे इतनी जलन क्यों होती है? मुझे तुमसे कोई जलन नहीं है सिंगार। मैंने आज तक तेरे साथ कोई बुराई ना की। जानता हूँ। साल भर में मैंने माधुरी के ऊपर 10,000 से कम ना फूके होंगे। घर में जो कुछ मूल्यवान था उसके चरणों पर चढ़ा दिया, और आज उसे साहस हो रहा है कि वो हमारी कुल देवियों की बराबरी करे। यह सब ना तेरा प्रसाद है। 70 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अरे जिसके पीछे सारा घर लुटा दिया, जिसके पीछे सारे शहर में बदनाम हुआ, वो आज मुझे उपदेश देने चली है। कितनी बेवफा और मक्कार जात निकली। ऐसों को तो गोली मार देनी चाहिए। जरूर इसमें कोई ना कोई रहस्य है, कोई नया शिकार फंसा होगा, मुझसे भी अमीर। पर मुझसे बच के जाएगी कहाँ? ढूंढना निकालो तो नाम नहीं। कमबख्त कैसी प्रेम भरी बातें करती थी कि मुझ पर घड़ों नशा चढ़ जाता था। जरूर कोई नया शिकार फंसा होगा। ये बात ना हो तो मूछें मुड़ा दूं अपनी कि तुम्हारी मूछें पहले ही मुड़ चुकी है। तुम्हारा ये बेसरो सामान घर, ए फटा फर्श, टूटी फूटी चीजें, ये सब देखकर तुम पर दया आती है? दया? अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तो तिल मिलाते हुए घूम रहे थे, माधुरी माधुरी करते हुए। अब तुम्हें मेरे घर का सामान दिखाई देने लगा? हाँ, चोट और चोट दी तिलमिलाहट इतनी थी कि जवाब देने के लिए ईंट पत्थर ढूंढ रहा था। अब चोट ठंडी पड़ गई है, दर्द घनीभूत हो रहा है। दर्द के साथ साथ सौहार्द भी जग रहा है। जब आग ही ठंडी हो गई हो तो धुआं कहाँ से उठेगा? अच्छा सच्ची बताना, तुझसे भी प्रेम भरी गल करती थी? नहीं, मैं तो उसकी सूरत देखने के लिए जाया करता था बस। ऐ सूरत देख के ही दिल पे काबू नहीं होता। ये अपनी अपनी रुचि है। पर है तो वो मोहिनी, देखते ही कलेजे पर छुरी चल जाती थी। मेरे कलेजे पर तो कभी छुरी नहीं चली सिंगार। उसे देख के मेरे मन में बस यही ख्याल आता था कि उसके चरणों में पड़ा रहूं। इसी शायरी ने अर्थ किया है। तेनू मालूम है, तुझ जैसे आदमी को किसी देहातीन से ब्याह करके रहना चाहिए। चला था वेश्या से प्रेम करने, निकली बेवफा, मक्कार। तुमने उससे वफा की आशा करी, मुझे तो इसी बात का अफसोस है। तूने वो दिल नहीं पाया है। तुझसे क्या कहूं? खैर, पत्र में उसने बातें तो सच्ची लिखी है। सौंदर्य को बाजारू वस्तु समझना कोई बहुत अच्छी गल नहीं है। जब औरत अपना जिस्म बेचने बाहर निकलती है ना सिंगार, तो उसके बहुत सारे खरीदार अपने आप बाहर निकल आते हैं। और वैसे भी यहाँ तो कितनी ही जातियाँ हैं जिनका यही पेशा है। और ये पेशा चला कैसे? स्त्रियों की दुर्बलता से। ना जी, मैनू लगता है बिस्मिल्लाह पुरुषों ने की होगी। लो 2 बज गए और मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा, आज शाम को मेरे यहाँ खाना खाना, जरा इस विषय में विस्तार से बातें होंगी। अभी तो वो माधुरी को ढूंढ निकालना है। वो है इतने इसी शहर में। वो बुढ़िया नायिका अपना सर पीट रही थी, उस्ताद जी अपनी तकदीर को रो रहे थे। ना जाने बेवफा कितने जाके छिप गई। सिंगार की मेरी तरफ से तो तुम्हारा मन साफ हो गया। हुआ भी और नहीं भी। रातों में बहता हुआ पैगाम भी सुन ले।
साथ तेरे मैं, पर सरेआम ना लूं मैं, मगर ये यादें भी तो बस याद नहीं रहती, साथ हंसती रोती है पर साथ नहीं रहती। सात आठ दिन हो गए, पुलिस में रिपोर्ट करवा दी, समाचार पत्रों में नोटिस भिजवा दिया, अपने शोधे दौड़ाए, पर माधुरी का किथे कुछ मालूम नहीं पड़ा है। मैनू लगता है अब वो महफिल फिर गर्म नहीं होगी। मेरे दोस्त यार भी आते और अपना सा मुंह लेकर लौट जाते, मेरे पास उनके साथ गपशप करने का समय नहीं है। इतनी गर्मी है यहाँ पर, पूरा कमरा भट्टी बन चुका है, खस की टाटे और पंखा कुछ भी काम नहीं कर रहा है। जैसे ये गर्मी किसी के समझाने बुझाने की परवाह नहीं करना चाहती है, अपने दिल का बुखार उतार के ही रहेगी। माधुरी की बेवफाई ने मेरे आमुदी हृदय को इतना आहत कर देता है कि अपना जीवन बेकार मालूम होना है। माधुरी मेरे जीवन की सबसे सत्य वस्तु थी, सत्य भी और सुंदर भी। मेरे जीवन की सारी रेखाएं इसी बिंदु पर तो आकर जमा हो जाती थी। ओ बिंदु एकाएक पानी के बुलबुले की बातें मिटती जा रही है। अब वो सारी रेखाएं, वो सारी मृदु स्मृतियां, वो सारी भावनाएं उस जलाई हुई मधुमक्खियों की तरह बनबनाती फिरती हैं जिनका छत्ता जला दिया गया। जब माधुरी ने मेरे साथ कपट व्यवहार किया तो किसी और से की आशा की जाए। ए जीवन में बचाई की है, आम में रस ना रहा तो गुठली किस काम की। वीत राग सी हो गई है, ना किसी शौक से वास्ता, ना अब रहा वास्ता उनसे। न चाहे अब कुछ और, इतना है उदास। कई दिनों के सन्नाटे ने ना जाने क्यों चिंतित कर दिया मेरा। चाहती हूँ कि कुछ पूछूं, पर पूछूं भी तो किससे। मान जो टूट गया, मान ही किस बात का बावली
मान तो तब करे ना कि जब कोई मान रखे। मान अपमान से प्रयोजन नहीं। नारी क्यों? नारी ही क्यों? मैं कह रही की गल है तुहाडी महफिल में सन्नाटा है। तबीयत तो चंगी है ना? तू अपने मायके क्यों नहीं चली जाती है लीला? जैसी तुहाडी मर्जी, पर ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ जी। और कोई गल नहीं है, मैं बिल्कुल चंगा हूं। मेरे जैसे बेहयाओं को मौत भी नसीब नहीं होती है। कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता, तू भी अपने घर चली जा तो निश्चिंत हो जा। चंगा, आपको मेरी फिक्र तो है। घर से जो कुछ ले जाना चाहती है ले जा। इस कर्दे सामान को मैंने बहुत पहले ही अपना समझना छट दिया है जी। मैं नाराज होकर नहीं कह रहा हूं, न जाने कब लौटू। तू ऐसे घर में अकेली कैसे रहेगी? साडा ब्यास कर्दे सामान से नहीं, तुहाडे नाल हुआ है जी। जहां तुसी रहोगे वहां मैं भी रह लांगी। पर मेरे कारण तो तुझे अब तक रोना ही पड़ा नहीं। की गल है? नीले आसमान एक चांद गिरने को हो रहा है कि तुहाडी आंखों में आंसू दिए बूंदे। मैं तेरे लायक नहीं हूं लीला। कितने दुख दिए मैंने तेरे, कितना कुछ सहा है तूने मेरे कारण। मैंने तेरा अपमान किया। तू एक काम कर देता, तू मैंने ठुकरा दे लीला, मैंने ठुकरा दे महीना दी शुद्धाग्नि में जलन के बाद अठ दा एक दाना पाकर मैं उसे ठुकरा दूं ना जी, उससे पेट नहीं भरेगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं उसे ठुकरा दूं, ये मेरे बस की बात ना है जी। मैं तो तुहाडी हाँ, तुसी हसाओगे हस लांगी, रुलाओगे रो लांगी, रखोगे रहांगी, निकाल दोगे ना तो भी रहांगी। साडा घर तो मोजी, साडा धर्म तो मो चंगी हाँ तो तुहाडे लिए, बुरियां तो तुहाडे।
तेनू एक गल मालूम की वो माधुरी कितने भाग गई तो पगला दया कृष्ण उसकी खोज में निकला है। दया कृष्ण? दया कृष्ण? लीला, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कष्टों में हो, नहीं तो अब तक मैंने कोई युक्ति सोची होती। मेरा ये शरीर तुम्हारे किसी भी काम आ सके, इससे बढ़कर सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या हो। दया कृष्ण? हाँ जी, जिस दिन माधुरी भागी उसके अगले दिन दया कृष्ण भी चल दिया। पर दया कृष्ण तो ऐसा नहीं था, और माधुरी क्यों भागी? माधुरी को दया कृष्ण से प्रेम हो गया था, वो उसके साथ रहना चाहती थी, पर दया कृष्ण राजी न हो। मैंने लगता है इस बात का पूरा माधुरी को लगा हो। दया कृष्ण? इसलिए पता नहीं वो ये शहर छोड़ के कितने चली गई। मैं माधुरी से माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने बहुत गलत किया है माधुरी के साथ। ये क्या हाल बना रखा जाए की गलत दस? दया कृष्ण की गलत दस? दया क्या हुआ? दया की गलत दस? की गलत कहाँ से इतने दिनों से? माधुरी की दया, माधुरी की गलत बता। माधुरी की दया, माधुरी की दया, माधुरी मर गई सिंगार। सुधी दर्शकों, हम आपसे कुछ पल और बने रहने का अनुरोध करते हैं। मैं इस खूबसूरत नाटक के निर्देशक श्री स्कंद मिश्रा से अनुरोध करता हूं कि वो सामने आए और अपने सभी कलाकारों का मंच पर उन्हें बुलाकर परिचय दें। मैं पहले मैं बैक स्टेज के आर्टिस्ट का परिचय करा दूँ आपसे। भैया आ जाइए आप लोग। मेकअप शराफत अली, मंच परिकल्पना रचित सक्सेना, मंच सामग्री मोहित मेहना और श्रेयांश गुप्ता, गीत मानस भारद्वाज के लिखे हुए, जिन्हें गाया है पूर्वी फड़नेस, प्रशांत श्रीवास्तव और संदीप शर्मा।
संगीत संचालन सनी सिंह और म्यूजिक कंपोजर श्री मॉरिस राजन, प्रकाश परिकल्पना आदर्श शर्मा चिंटू, और उनको सहयोग दिया है रोहन। अब पात्र परिचय श्याम श्रेयांश गुप्ता, दया कृष्ण अर्पित ओम शर्मा, माधुरी शांभवी स्थापक, सिंगार सिंह संदीप पाटिल, लीला समृद्धि असाटे। इस खूबसूरत प्रस्तुति मुंशी प्रेमचंद की कथाशिल्प की इतनी बेहतरीन प्रस्तुति के इस निर्देशक को आज यहाँ सम्मानित करना तो बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ उपस्थित आदरणीय हरिनारायण चारी जी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया आएँ। बालू जी आप भी साथ में आएँ और स्कंद मिश्रा को यहाँ से सम्मानित करें हम थिएटर की ओर से। सेंटर में आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस अवसर पे आई थिंक ये आपका पहली बार है हमारे हम थिएटर की इस मंच पर आप आए हैं। भोपाल का विषय बनने के बाद तो कुछ कहना चाहेंगे, हमारी ऑडियंस जरूर सुनेंगे। इस बहुत ही रोचक एवं सारगर्भित इस अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच उपस्थित पूर्व पुलिस महानिदेशक सुरेंद्र सिंह साहब, यहाँ उपस्थित सभी सुधी दर्शकगण और यहाँ इस हम थिएटर से जुड़े सभी कलाकार जिन्होंने सभी को सांस थाम करके लगभग पूरे कार्यक्रम में बांध करके रखा। कहा जाता है कि कला जो होती है अपने कालखंड के अपने समय के संवेदनाओं की वाहक होती है। हम इतिहास के जिस दौर से गुजरते हैं उसमें की जो सांस्कृतिक जो रचनाएं होती हैं, विभिन्न तरह के जो अलग अलग कलात्मक अभिव्यक्तियां होती हैं, जब उसको हम पढ़ते हैं, उन रचनाओं को जब सुनते हैं तो उस काल के बारे में बहुत सारी चीजों को जीवंतता से देखने के समझने का हमें अवसर प्राप्त होता है। कालिदास के माल्यकाग्नि मित्रम से लेकर के और अभी प्रेमचंद की वर्तमान रचना तक अगर हम देखें तो उस कालखंड के बहुत सारे जो फलक हैं हमारे नजरों के सामने से गुजरते जाते हैं। आज के इस कालखंड में निश्चित तौर पे यह जो प्रस्तुति थी, खासतौर पे इस प्रस्तुति से जुड़े जो बहुत सारे पहलू हैं, चाहे निर्देशन हो, चाहे ध्वनि चित्र हो, चाहे हमारे भी जो बहुत सारे जो कलाकार हैं, जिस तरीके से उन्होंने पात्र को जीवंत बना डाला, शायद वही कारण है कि आपका जो हम थिएटर है या इस तरह के जो कला मंच हैं वो थिएटर के साथ साथ शहर की भी सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक पहचान को एक राष्ट्रीय रंग देते हैं। आज अभी तनवीर जी की पुण्यतिथि थी और उन्होंने जहां भी रहे, चाहे वो रायपुर से लेकर के भोपाल तक, उन्होंने इस तरह की सांस्कृतिक कलाकृतियों को एक नई ऊंचाई दी है, सांस्कृतिक रचनाओं को, मंच को ऊंचाई दी है। और खास तौर पे जब रचना प्रेमचंद की हो और मंच हबीब तनवीर जी से जुड़े हम जैसे थिएटर ग्रुप, आप लोगों के ग्रुप भी है, तो इसको एक नई ऊंचाई तक पहुंचना लाजमी था। तो खास तौर पर इस पूरी प्रस्तुति के लिए प्रस्तुति इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम जानते हैं कि भले ही OTT का जमाना आ गया हो, भले ही बहुत सारे अलग अलग मंच हो गए हों, बहुत सारे अलग अलग थिएटर और हमारी तकनीक का समावेश हो गया हो पूरे जीवन में,
लेकिन अभी भी सबसे बेहतर कलाकार वो माना जाता है जो इस तरह के रंगमंच पर, इस तरह के मंच पर बहुत ही कम संसाधनों में, अल्प संसाधनों में पात्र को जीवंत कर देता हो। तो हमारे भी जो भी कलाकार हम लोगों ने देखा, शायद हम लोगों में से जितने भी लोग हैं, जितने भी दर्शक बैठे थे, सांस रोक करके पूरी तन्मयता से पूरे पात्रों से अपने को जोड़ते हुए वो देख रहे थे। तो इस पूरे ग्रुप को, हम थिएटर के इस पूरे कलाकारों की इस मंडली को, इस कला ग्रुप को, कला समूह को मैं बधाई देता हूं कि आपके कारण एक शहर को भी पहचान मिलती है। आज अगर भोपाल को इस तरह के मंच में, शहर के, पूरे देश के कुछ जो गिने चुने केंद्र हैं जिन्होंने इस तरह के मंच पर अपनी पहचान बनाई है, जिस शहर ने पहचान बनाई है अपने पूरे सांस्कृतिक जो परिदृश्य है पूरे देश का, उसमें थिएटर के माध्यम से जो गिने चुने शहरों ने पहचान बनी, उसमें भोपाल है। और मैं जानता हूं कि आप जैसे जो कलाकार हैं, जो मंच, उनका इस बहुत अहम रोल है, अहम भूमिका है इस ऊंचाई को हासिल करने में। तो खासतौर पर आज की इस प्रस्तुति के लिए मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी तरह सांस्कृतिक उत्कृष्टता के साथ आप इस सांस्कृतिक ऊंचाई को और नए ऊंचाइयों पर ले जाएं। पुनः आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और बहुत सारा वक्तव्य दिया है। पुलिस प्रशासन जैसी चुनौतीपूर्ण जगह पर रहने के बावजूद और पुलिस आयुक्त जैसे पद के बावजूद आपने इतना समझा, प्रेमचंद की बात की, हबीब जी की बात की, हमारे थिएटर की बात की। इससे अच्छी बात हमारे लिए हो नहीं सकती। सो नाइस, थैंक यू सो वेरी मच। एक ग्रुप फोटो, 2 बातें बता दूं चलते चलते। आपको ये याद है ना, कल हमारा अवकाश है